हेलो गाइस, लालिकुम फूड रेसिपी विद बीना फातिमा में आज मैं बना रही हूँ माश की दाल की रेसिपी, वो भी ढाबा स्टाइल में। सबसे पहले चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चने रेसिपी की तरफ चलते हैं। दाल को मैंने भिगो के धो के चढ़ा दिया। इसके अंदर अदरक, लहसुन और नमक डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया है। आधे घंटे के अंदर अंदर दाल तकरीबन हो जाएगी। लेकिन ढाबा स्टाइल दाल है तो इसमें कुछ सीक्रेट भी होगा, तो इसको पूरी एंड तक देखिए और ये जानिए कि ढाबे के अंदर ऐसा क्या होता है जो माश की दाल को लोग अक्सर पसंद करते हैं। तो देन देखें, तकरीबन हमारी दाल गलने वाली है। मतलब अभी इसके ऊपर झाग आ गया, थोड़ा सा पानी फेंकेंगे, फिर मज़ीद इसको थोड़ा सा बनाएंगे। लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैं वीडियो बनाना भूल भी गई थी। तो ये 20 मिनट के अंदर मेरी दाल तकरीबन हो चुकी थी गल के। सिर्फ इसके अंदर अदरक लहसुन डाला, नमक जो इसका मेन सीक्रेट था। अब देखिए इसमें ये बॉयल आ चुका है। दैन अब इसके बाद मैं ढकना लगा के, लेट लगा के इसको 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी, तो मज़ीद ये पक जाएगी। पकने के बाद इसका पानी ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए आगे चलते हैं। ये हमारी जो दाल है तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है और इसको मैंने एक जगह रख दिया है चूल्हा बंद करके। अब आते हैं इसके तड़के की तरफ। अदरक है, लहसुन है, प्याज है और लाल मिर्च गोल वाली जो ड्राई होती है, तो इसका तड़का लगाएंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी दाल है, लेकिन ये अक्सर लोगों को बड़ी पसंद होती है क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल है। लेकिन उससे पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस मैं आपसे बनाती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी। और कोई ऐसी रेसिपीज़ जो आपको देखनी हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर करीब अपने चैनल से आपको बताने वाली हूँ। ईद भी आने वाली है और बकरीद के मौके पे तो आपको पता है नई नई डिशेस का होता रहता है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे आपसे क्या शेयर करना चाहिए। प्याज को मैंने चॉप कर दिया है बारीक, अदरक को भी काट दिया है, लहसुन को भी काट दिया है। तो चलें चलते हैं इसके तड़के की तरफ। तेल डाल दिया मैंने। तड़के के लिए तेल जितना आपको अंदाज़ा होता है उतने लिहाज से ही डालिया करें, क्योंकि कम ज़्यादा हो जाए तो फिर आप लोग मेरे गले पड़ जाएंगे कि आपने कैसा बता दिया। तो तेल गरम हो रहा है, इसका वेट कर रही हूँ। तो तेल हमारा अब गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ प्याज, लहसुन, अदरक नहीं डाला है इसके अंदर मैंने। प्याज, लहसुन और अदरक भी मैंने थोड़ा बहुत डाल दिया। थोड़ा मैंने इसके ऊपर रख दिया था अदरक और लहसुन, और कुटी हुई लाल मिर्च भी इसके साथ मैंने ऐड कर दिया। तो प्लीज़ बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सेम ही मेरा पेज है, इसी नाम से, ये फूड रेसिपी के नाम से सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। ऐलान करिए, मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाली दूँगी और उसमें भी डाल दूँगी। तो जब तक हमारी प्याज हो रही है ब्राउन, तो बस आपसे ये कुछ भी अपना मतलब कोई भी रेसिपी अगर मुझसे आपको चाहिए तो प्लीज़ अपने कमेंट मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। बकरीद आने वाली है, उसके लिहाज से भी आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनाऊँ, क्या क्या नहीं बनाऊँ। ये देखिए मेरा तड़का तकरीबन होने वाला है। और ये डिश बहुत इजीली आसानी से बन जाती है, माश की दाल की रेसिपी। लेकिन बस इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है अदरक, लहसुन जो इसका डरला होता है। देखिए प्याज भाई ब्राउन हो चुकी है। जो मैंने दाल को रख दिया था कोने पे, अब मैंने इसको और इसको रोटी के साथ खाऊंगी। अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए इसको रख दिया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बच भी गया था फ्राई पैन में। आप कहेंगे इतना सारा ज़ाया हो जाएगा, तो इसको मैंने ज़ाया नहीं किया था, थोड़ा सा इसको मैंने रहने दिया था, अलग से बाद में डाल दूँगी। ये डाल दिया। थोड़ा सा गार्निश के लिए मैंने जो था अदरक थोड़ा सा बचा के रखा था, फिर से मज़ीद इसमें डाल दूँगी। हरा धनिया था नहीं, वरना मैं इसके ऊपर हरा धनिया भी ज़रूर छिड़कती, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस दाल की, अब मैं बयान नहीं कर सकती आपको। बस आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। माश की दाल खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। ये बिल्कुल मेरी दादी के स्टाइल की रेसिपी है, जो मेरी दादी बनाया करती थी। तो ये मैंने अपनी दादी की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, और ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी दादी की रेसिपी।